बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। सोमवार 23 जून 2025 अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में मौजूद अहम तरीन बेस पर हमला हुआ है। ये बेस धमाकों से लरज़ उठा है और अब बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी आलमी जंग का बगल बज गया है। एक तरफ तो अमरीकी बेसिस पर शहरियों की महफूज जगह मुंतकिली के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन अरब ममालिक जिनमें अमरीका के बेसिस हैं, उन ममालिक के अंदर भी अब अमरीका अलर्ट जारी कर रहा है, एडवाइजरियाँ जारी कर रहा है। और अमरीका के बेसिस पर ईरान की जानिब से पहला बड़ा सरप्राइज़ आया है। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब पूरी दुनिया की नज़रें मॉस्को पर हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा रूस में मौजूद हैं और रूस की अपनी जंग यूक्रेन के साथ भी चल रही है, नेटो के साथ भी चल रही है। तो इस सब के अंदर नेटो चीफ ने अब इस सारे मामले के अंदर एंट्री दी है और नेटो के चीफ ने ईरान और रूस का गठजोड़ जो है उसे अपने निशाने पर ले लिया है। इसका यही मतलब है कि इस वक्त कुछ न कुछ तो अंदर खाते पक रहा है, कोई तो खिचड़ी ऐसी है जो पक रही है और बहुत कुछ जो है वो अब होने जा रहा है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो वोलेटाइल है, किसी भी लम्हे कुछ भी कहीं भी बदल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के इसराइल पर हमले भी जा रही हैं और ईरान ने ये कहा हुआ है कि इसराइल पर हमारे हमले रुकेंगे नहीं। ऑल्दो इस वक्त कान न्यूज़ है, ये इसराइली मीडिया आउटलेट है, इसने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान को मैसेज भेजा गया है इसराइल की तरफ से कि इसराइल अब ये जंग खत्म करना चाहता है और तेहरान ने इसका जवाब ये दिया है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि ये जंग खत्म की जाए। इसराइल कन्वीनियंटली वांट्स टू वॉक आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि हमने ईरान पर हमले किए, अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। अब जब इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट हो चुका है और ईरान ये कह रहा है कि ठीक है ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, हमारा जो नुकसान आपने करना था कर दिया, अब हम इस जंग को तवील मुद्दती जंग में कन्वर्ट करेंगे। और इसराइल के अंदर ये ईरान का मौक़िफ़ रहा है कि लोगों को अब सुकून नहीं आने देंगे, अब हमारे मिसाइल आते रहेंगे। तो अब इसराइल ने ये पैगाम भेजा कि भाई हम ये जंग खत्म करना चाहते हैं। ऑल्दो इसके अंदर इवन अब ये बताया जा रहा है कि इसराइल जो है वो अपनी मिलिट्री कैंपेन ईरान के खिलाफ इन द कमिंग डेज बंद इसलिए करना चाहता है कि एक तो उन्हें ये लग रहा है कि हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और दूसरा अब वो ये नहीं चाहते कि जी ईरान की तरफ से भी उनके ऊपर हमले हों। और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है और अरब ऑफिशियल्स जो है उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका ने उन्हें बताया और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल की अब डिज़ायर है, इसराइल की ये ख्वाहिश है कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन अब ईरान जो है वो इस मामले के अंदर हामी नहीं भरेगा। और ना ही ईरान ने तो बल्कि कह दिया ना कि भाई हमसे डी एस्केलेशन या डिप्लोमेसी की बात करने वाला हमारे साथ ज्यादती करेगा, भाई हम किस मुंह से आप हमें ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन करो। अब एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के हमले जारी हैं। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल पर मिसाइल हमले में पहली बार मल्टी वॉरहेड कदर एच मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी खबर रिसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने आज ऑपरेशन वादा सादिक 3 के तहत इसराइल पर जो लेटेस्ट हमला किया उसमें सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी ईरान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इसराइल पर जो हमले कर रहा है उसमें अपनी नई टेक्नोलॉजी अनवेल भी कर रहा है और बड़े बड़े सरप्राइज दे रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस हमले में पहली बार एक से जायद वॉरहेड ले जाने वाले कदर एच मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और मिसाइल की दुरुस्तगी और असर को मजीद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरानी मिसाइलों ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में शुमाल से जनूब तक कई अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब की जानिब से मजीद कहा गया कि ईरान के हमलों में कोई कमी नहीं आएगी और मकबूजा इलाकों में रहने वालों को मुस्तकिल खतरे के सायरन सुनने होंगे। मकबूजा इलाके से मुराद ईरान की पूरे का पूरा इसराइल है और ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और अब यहाँ के लोगों को अब सायरन भी सुनने पड़ेंगे, उन्हें ये आदत डालनी पड़ेगी और अब ऐसे ही चलेगा। और ईरान जो है उसने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और कदर एच मिसाइल जो कि मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है, यानी मिसाइल एक जाएगा लेकिन उसके अहदाफ कई ज्यादा होंगे, उसके निशाने कई ज्यादा होंगे और साथ लेटेस्ट मिलिट्री टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके ईरान इस वक्त इसराइल में तबाही मचाने का इरादा रखता है। वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि अरब ममालिक ने एडवाइजरीज जारी कर दी हुई हैं, यहाँ तक कि बहरीन कुवैत के अंदर तो सरकारी दफातर बंद करके कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर कहा गया है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अब जो अमेरिका की एम्बेसी है कतर में उसने
अपने अमेरिकन सिटीजन्स को कहा है कि आप इस वक्त शेल्टर में चले जाएं, यानी पूरे कतर के अंदर मौजूद अमरीकी तमाम शहरी, अब बात एम्बेसी ऑफिशियल्स और बात जो है वो जो अमरीका के मिलिट्री पर्सनल हैं, अमरीका के फौजी हैं, उनसे आगे बढ़ गई है और अमरीका मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद अपने तमाम तर शहरियों को शेल्टर लेने की हिदायत कर रहा है। लेकिन अब जो तशवीशनाक खबर आई है वो ये है कि अमरीका का सीरिया के अंदर शाम में एक मिलिट्री बेस जो है वो इस वक्त अंडर अटैक है और उस मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हुआ है। और ये रिपोर्ट कौन कर रहा है जी? ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी। अच्छा, ईरान ने बराह रास्त अमरीका पर हमला नहीं किया। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो इससे पहले ईरान के अंदर मल्टीपल सोर्सेज, सिर्फ ये मेहर न्यूज एजेंसी नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेज जो है ईरान में, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि और सीरिया के अंदर से भी अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमरीका का अल हसाका बेस जो है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, वो एक अननोन पार्टी की तरफ से, नामालूम अफराद की तरफ से उस पर अटैक किया गया है। यानी मशरिक़ वस्ता में वो हो गया है जिसका डर था और अमरीका के पहले बेस पर अटैक हुआ है। अब इस सब में एक और खबर ये आ रही है और अब ये बताया गया है, अमरीका के मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं और अब यूएस ऑफिशियल्स ने दुनिया की सबसे मोतबर खबर रिसां एजेंसी रॉयटर्स को ये बताया है कि यूएस असेसेस हाई रिस्क ऑफ इरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस फोर्सेस सून। अमेरिका की असेसमेंट ये कहती है कि इस वक्त हाई रिस्क मौजूद है और ईरान जो है वो अमेरिका की फोर्सेस के खिलाफ रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएशन कुड कम इन द नेक्स्ट डे और टू, यानी ये जो ईरान की रिटेलिएशन है ये 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम होगी। अमेरिका अभी भी डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को हल करना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की वो फोर्सेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेशन है वो ईरान के निशाने पर है और अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान हमला कर सकता है। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है उसने रिपोर्ट किया है, ये उसकी असेसमेंट है, ये उसका जायजा है। यहां से भी आप समझ जाएं कि मामलात खराब हैं और अमेरिका के पहले बेस पर अननोन लेकिन डायरेक्ट ईरान की तरफ से हमले की भी अब बातें हो रही हैं और इसके बाद फिर जो जंग है उसका दायरा कार इंतहाई वसी से वसी तर हो जाएगा और चीजें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि ईरान जो है वो अब ये बात कर रहा है कि भाई अब ये जंग तवील मुद्दती है तो तवील मुद्दती ही सही, और अब ये जंग इतनी आसानी से रुकेगी नहीं और अब ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरान की तरफ से मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस ज़मीन में आ चुकी हैं और ईरान अपनी पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा वाज़े और दो टोक अंदाज में कम्युनिकेट भी कर चुका है। अब नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रूसी सदर जो है उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद और पुतिन ने कहा है कि जी ईरान पर अमरीकी बमबारी का कोई जवाब नहीं, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। और ईरानी वजीर खारजा जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो रूस के दारुल हुकूमत पहुंचे थे, व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात कर दी है और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ईरान पर अमरीकी बमबारी का कोई जवाब नहीं, हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ईरान की मदद करेंगे। मौजूदा तनाज़े पर रूस का मौक़िफ़ वाज़े है और इसका इजहार हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी कर चुके हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, इस चीज को आप समझें कि नेटो जो है, जैसे ही अमेरिका के किसी बेस पर डायरेक्ट ईरान हमला करेगा तो नेटो जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आर्टिकल 5 जो है इनका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसके तहत नेटो बनी, उसका आर्टिकल 5 कहता है एक पे हमला सब पे हमला, यानी सारे नेटो ममालिक बिलखुसूस बरतानिया और दीगर अहम तरीन जो की प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जैसे ही ईरान की तरफ से अमेरिका पर हमला किया जाता है, अमेरिका के बेस पर या फिर अब जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए भी कोई कार्रवाई होती है, एट द वेरी मोमेंट उसी लम्हे पूरे के पूरा नेटो जो है वो इस जंग में शामिल हो जाएगा। बिलखुसूस बरतानिया और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस जो है वो इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल हो जाएंगे और फिर ये जंग जो है ये थमेगी नहीं। अब याद रखिएगा कि इस वक्त एक और जंग भी चल रही है और वो है रूस यूक्रेन जंग, और उसमें रूस का फड्डा है नेटो के साथ। और नेटो जो है उस असल इशू ये है, असल तो वॉर नेटो वर्सेस रशिया है ना, रशिया वर्सेस यूक्रेन तो नहीं है। अब नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है ईरान इज हेवीली इन्वॉल्व्ड इन रशियाज फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन। ईरान जो है वो इन्वॉल्व है रूस की यूक्रेन के साथ जंग में और ईरान मदद फराहम करता है, ईरान साथ लड़ रहा है रशिया के यूक्रेन में। अब अगर ईरान जो है वो रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ रहा है तो क्या रशिया जो है वो ईरान के साथ मिलकर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? क्या रशिया इसे रेसिप्रोकेट करेगा? सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड बात है। नेटो के चीफ ने, दरअसल नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात जो है ये असल ये किया है कि अब रूस ईरान की मदद करेगा। जो उन्होंने ये बात कर दी ना कि ईरान रूस के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो के खिलाफ लड़ रहा है, और साथ इसने कहा कि वी एग्री दैट ईरान शुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, और नेटो इस बात के ऊपर एग्रीड है। नेटो के मुमालिक को यह लगता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए। इस हवाले से दे आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, नेटो वाले।
اور نیٹو اب اس معاملے کے اندر پہلی مرتبہ کودا ہے، اس سے پہلے خاموش تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ نیٹو والوں نے بھی اب اپنی تیاریاں جو ہے ٹاکی شاکی مارنا شروع کر دی ہوئی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ دستک دے چکی ہے، شروع ہو چکی ہے، بس اس کے خد و خال واضح ہونا اس وقت اور عیاں ہونا اس کا آپ سمجھ لیں ہم سب کے اوپر باقی ہے۔ The war already has begun، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔